बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोट कहानी के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, सानिया मरी हुए 2-3 दिन गुजरे हैं। बहसीत पाकिस्तानी हर एक आंख अशक बार है। मासूम बच्चों समेत 22 लोग अपनी जानों से गए। इस सानिया की तहकीकात और ज़िम्मेदारों के तयन के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सामने लगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के मेंबर अदरीस खान मसूद अदालत के सामने पेश हुए। जब वो अदालत के सामने पेश हुए तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उन्हें कहा कि आप NDMA का कानून पढ़ें। जब उन्होंने कानून पढ़ा, अदालत के सामने कानून पढ़कर सुनाया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सानिया मरी में जो 22 लोग मासूम लोग जानों से गए, इसका ज़िम्मेदार कौन है। NDMA अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। चीफ जस्टिस ने मेंबर NDMA से पूछा कि NDMA का इजलास कब बुलाया गया, तो NDMA के मेंबर ने अदालत के सामने ये बात रखी। अदालत को ये बताया कि 5 मार्च 2007, 2010, 2013 और 28 मार्च 2018 को कमीशन की मीटिंग हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि NDMA में कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो बताया गया कि NDMA में सूबाई इसके मेंबर जो हैं सूबाई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और दूसरे लोग इसमें शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना ताकतवर कमीशन होने के बावजूद अगर कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि इस सानिया मरी के 22 हलाकतों की ज़िम्मेदारी NDMA पर आयद हो सकती है, क्योंकि NDMA ने अपनी ज़िम्मेदारी जो NDMA के ज़िम्मे जो काम था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मेंबर NDMA से पूछा कि इस पर यह अदालत को यह बताया जाए कि क्या कमीशन के किसी मेंबर ने यानी अपोजिशन की तरफ से भी किसी मेंबर ने वज़ीर आज़म को ये लिखा कि इस हवाले से इजलास बुलाया जाए। तो NDMA के मेंबर ने कहा कि किसी ने भी वज़ीर आज़म को नहीं लिखा कि इस हवाले से इजलास बुलाया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने ब्राह्मी का इज़हार करते हुए कहा, अगर मीटिंग्स नहीं हो रही तो इसका ये मतलब हुआ कि NDMA सही काम नहीं कर रहा। यहाँ पर बाहर जाकर सब तकरीरें करते हैं और कहते हैं कि कानून के मुताबिक सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ज़मीन पर यानी ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। आज हर कोई मरी के लोगों पर यह ज़िम्मेदारी डाल रहा है कि मरी के लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हक़ाइक़ में ऐसा नहीं है। NDMA के ज़िम्मे जो काम था, दुनिया भर में ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो अपने शहरियों के हुकूमतें, ऐसी अथॉरिटी दुनिया भर के ममालिक की हुकूमतें ऐसी अथॉरिटीज़ बनाती है जो अपनी शहरी, जब उनके ममालिक के शहरी किसी आफत में उन पर आफत आती है या किसी मुसीबतों मसाइब में जब वो पड़ते हैं तो अथॉरिटीज़ फौरी तौर पर हरकत में आती है और अपनी बसात के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक वो उनके ज़िम्मे जो काम होता है उसको पूरा करने की वो कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अदालत को ये बताया जाए कि पिछले 7-8 सालों से जो प्लान बनाया गया है मरी के हवाले से, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मेंबर NDMA से कहा कि जाकर वज़ीर आज़म को ख़त लिखें कि वो इस हवाले से इजलास बुलाएं NDMA का, और सानिया मरी के जो सानिया मरी हुआ इसमें इसकी तहकीकात करें और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो एक मौका पर चीफ जस्टिस ये भी कहा कि ये तो सीधा इसकी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, ये तो सीधा पता चलता है कि NDMA जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरे करने में नाकाम रहा है और उसने कोई काम नहीं किया। पिछले 11 सालों तक इस जो मरी के लिए प्लान बनाया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ।
ये कहा जाता है कि ये कहा गया कि होटल वालों ने, मरी के जो होटल वाले हैं उन्होंने पैसे ज़्यादा लिए, मरी के लोगों ने जो है वो सियाहों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हो सकता है ऐसी बातें, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी एनडीएमए पर पड़ती थी। अगर महकमा मौसमियात वालों ने आगाह किया था तो एनडीएमए को चौकस रहना चाहिए था इस हवाले से कि वो ऐसी अगर सूरत हाल हो जाती है, बर्फानी तूफान आ सकता है या कोई और इस तरह का वाक़या हो जाता है, तो इस पर उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। मेंबर एनडीएमए ने अदालत के सामने ये बात रखी कि जलजले की जिम्मेदारी, अगर इनकेस कहीं जलजला आ जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी एनडीएमए पर आयद नहीं होती कि वो मुसीबत में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालें और जो लोग जो आफतज़दा इलाकों में जाकर जो है मदद करें। मेंबर एनडीएमए ने यह बात अदालत के सामने रखी कि ये सूबाई हुकूमत का काम था, जिस पर चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पर कोई भी अदारा, कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती कबूल करने को तैयार नहीं होता। वो हमेशा गलतियां दूसरों के कंधों पर डाल देता है और दूसरों के कंधे के पीछे छुपने की कोशिश करता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 जनवरी तक एनडीएमए को मौका दिया है कि 21 जनवरी तक आप वज़ीर पाकिस्तान को जाकर लिखें कि वो इसका इजलास बुलाएं एनडीएमए का, और इसाना मरी के हवाले से जो इसमें इसकी तहकीकात करें और ज़िम्मेदारों के हवाले से उसका तयन करके ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएं, ताकि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो उसकी सज़ा और जज़ा का तयन किया जा सके। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए मेंबर एनडीएमए को ये हुक्म दिया कि 21 जनवरी तक आप अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवाएं कि इस असल सानिया का ज़िम्मेदार कौन है। तो अपने अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान बिशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।